नमस्कार दोस्तों, मैं रवि लोधा कोटा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजस्थान जिला दर्शन की इस सीरीज में हम पढ़ रहे थे बांसवाड़ा ज़िले के बारे में। तो इसमें कल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। जो राजस्थान इसका जो परिवहन कोड है, परिवहन कोड मैंने यहाँ पे 04 लिखा था, जबकि थंबनेल में 03 लिखा रहा। हो जाती गलतियाँ, चलता रहता है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं और आगे जब इसका अध्ययन करते हैं हम, तो अध्ययन करने के बाद में हम इसके कुछ, मैंने कल आपको माई नदी के बारे में, डैम के बारे में, उनकी जो परियोजना है उनके बारे में बता दिया था। 56 का मैदान वगैरह सब कुछ क्लियर कर लिया था। इसके आगे हम देखते हैं जो दर्शनीय स्थान है यहाँ के मुख्य स्थान, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला स्थान यहाँ पे आता है कल्लाजी का मेला। देखो, ये जो कल्लाजी का मेला है, मेला, कल्लाजी के मेले की बात करते हैं। तो जो कल्लाजी का मेला है, कल्लाजी का मेला, पहले स्थान की बात करेंगे अपन सबसे पहले कि ये लगता कहाँ पर। तो ये लगता है किस जगह पर? गोपीनाथ के गढ़ा में। कहाँ लगता है? गोपीनाथ के गढ़ा में। लगभग ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 100 से अधिक कल्लाजी के मंदिर स्थित है। क्या याद इंपॉर्टेंट रखना है कि 100 से अधिक कल्लाजी के मंदिर है। तो पहली बात तो ये होगी, ये लगता कहाँ है? गोपीनाथ के गढ़ा में लगता है। और यहाँ पर जो मंदिर है, कितने मंदिर है? यहाँ पर 100 से अधिक मंदिर है। इसकी बात करें अपने आगे, तो ये लगता है अश्विन नवरात्रा जो रहती है, उसका जो प्रथम रविवार जो भी आता है उसको ये आयोजित किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि अश्विन नवरात्रा, अश्विन नवरात्रा के प्रथम रविवार को, प्रथम रविवार को इसका आयोजन किया जाता है। नवरात्रा का जो भी प्रथम रविवार आएगा उसको हम यहाँ पे मेले का आयोजन करते हैं। ये होगी। इसके बाद में ये तो इसके बाद में सबसे आपका अगला इम्पोर्टेंट आता है घोटिया आंबा, जो यहाँ का बड़ा ही प्रसिद्ध है। इसके बारे में देखेंगे क्योंकि बहुत सारे फैक्ट निकल कर आएंगे आपके यहाँ पर। तो अगला आता है घोटिया आंबा। देखो, घोटिया आंबा जो है, ये घोटिया आंबा बारीगामा गांव है। क्या नाम है गांव का? नाम बारीगामा, बारीगामा गांव। ये तो इसका स्थान हो गया। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर घोटेश्वर मंदिर है। एक तो यहाँ पर मंदिर है घोटेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? घोटेश्वर मंदिर। और ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत काल में जो पांडव वगैरह थे, पांडवों ने यहाँ पर शरण ली थी, इसलिए यहाँ पर एक तीर्थ है, पांडव तीर्थ के नाम है। और एक और अगला जो दर्शनीय स्थान है यहाँ का केलापानी मंदिर है। कौन सा है? केलापानी मंदिर। तो अगला आप लिख सकते हो कि यहाँ पर पांडव तीर्थ स्थल भी है, तीर्थ स्थल। यानी कि जब पांडव यहाँ पर रुके थे तो यहाँ पर शरण ली थी, तो उनका इसलिए इनको पांडव तीर्थ स्थल भी यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर जो मेले का आयोजन किया जाता है, बड़ी ही धूमधाम से मेला आयोजित किया जाता है। और कब किया जाता है? चैत्र अमावस्या को। कब किया जाता है? यानी कि इसकी जो तिथि है मेले की, ये बढ़ता है मेला चैत्र अमावस्या को ये आयोजित किया जाता है। कब? चैत्र की अमावस्या को। इसके बाद में हम बात करते हैं, तो अगर ऐसा कहा जाता है कि बांसवाड़ा का सबसे बड़ा जो मेला है वो मानव मेला कौन सा है? वो है घोटिया आंबा मेला। तो आप
इसमें नोट डाउन कर सकते हो कि बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला कहाँ पड़ता है? घोटिया आंबा में। ठीक है, तो ये होगी आपके घोटिया आंबा की बात। इतनी सारे फैक्ट इसमें, इससे ज़्यादा नहीं है। तो घोटिया आंबा जो है वो सबसे पहले बात, स्थान की बात की जाए तो स्थान में क्या आ जाएगा? बारी गामा गांव, जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है। बात करते हैं कि इसमें जो मेला लगता है वो कब आयोजित किया जाता है? वो चैत्र अमावस्या को लगता है। यहाँ पर दर्शनीय स्थान कौन कौन से है? तो पहला स्थान आता है यहाँ पर घोटेश्वर मंदिर आता है। इसके बाद में यहाँ पर केला पानी मंदिर भी है, और इसके अलावा यहाँ पर महाभारत काल के जो पांडव थे, पांडवों ने यहाँ पर शरण ली थी, इसलिए पांडव तीर्थ स्थल भी यहाँ पर बना हुआ है। आगे अगले मंदिरों के इसमें अगला धाम आता है आपके मानगढ़ धाम। बड़ा ही फेमस धाम है ये, अभी प्रचलित भी है। नाम इसका मानगढ़ धाम, मानगढ़ धाम। इसके बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मानगढ़ धाम में ऐसा क्या है जिसमें बार बार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो पहला यह हुआ कि यहाँ पर अंग्रेज क्या करते थे? पहले यहाँ की आदिवासी जनसंख्या रहती, अशिक्षित परिवार थे यहाँ पे, तो उनकी सरल स्वभाव और उनकी अशिक्षा का फायदा उठाते हुए उनको वह बहुत परेशान करते थे, और परेशान उनका फायदा भी उठाते थे। उसके बाद में यहाँ क्या हुआ, जब मेला भर रहा था, मेले के टाइम पे यहाँ पे गोविंद गिरी एक व्यक्ति थे, महाराज गोविंद गिरी महाराज जो थे यहाँ पे, उनके इसमें एक सम्मेलन आयोजित किया गया था समाज सुधार के लिए। तो जो संत सम्मेलन था, उस संत सम्मेलन में 17 नवंबर 1913 को, डेट है इसकी 17 नवंबर 1913 को, अंग्रेजों ने उन पर लाठीचार्ज, गोलियां चलवा दी। गोलियां चलवाने के कारण वहाँ पर लगभग 1300 से 1400 लोगों का नरसंहार किया गया था, इसलिए इसको बांसवाड़ा का नरसंहार भी कहा जाता है। किसको? मानगढ़ धाम को नरसंहार की से पहचाना है। इसके बाद में इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी को कहा जाता है। तो इसकी डेट याद रखें आप, 17 नवंबर 1913। तो देखो ध्यान से, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि पहले बात तो मानगढ़ धाम जो है वो है पनोरमा में। कहाँ पर है? पनोरमा। और पनोरमा कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। मानगढ़ धाम में देखने योग्य स्थान क्या क्या है? राजस्थान के सबसे ज्यादा जो हाट मेले बढ़ते हैं, यानी कि जो आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ क्या लगाए जाते थे? हाट लगाए जाते हैं। इसलिए इसमें राजस्थान के सर्वाधिक हाट मेले यहीं पे बढ़ते हैं, और वो कहाँ बढ़ते हैं? पनोरमा या मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि मानगढ़ धाम में एक कांड हुआ। तो कांड वाला जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो हम लिख सकते हैं मानगढ़ धाम कांड, धाम कांड। अब ये मानगढ़ धाम कांड कब हुआ था? मैंने अभी आपको बताया, ये हुआ था 17 नवंबर। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को, जब यहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। अंग्रेजों ने क्या करा? इनके ऊपर गोलियां चलवा दी, नरसंहार किया, जिसके कारण से इसको मानगढ़ धाम कांड के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि राजस्थान का ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है। कौन सा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ हुआ था? ये मानगढ़ धाम में हुआ था, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। और कब हुआ था? यह हुआ था 17 नवंबर 1913 में डेट। और इसका जो संबंध था, इसमें जो वहाँ पर आयोजन करता थे, तो आयोजन करने वाले एक व्यक्ति का नाम आता है, जो बड़े, जिनका नाम है गोविंद गिरी महाराज। ठीक है, तो आपको जो सम्मेलन हुआ था वो किसकी इसमें हुआ था? वो हुआ था गोविंद गिरी
की उपस्थिति में सम्मेलन हुआ था। तो मानगढ़ धाम का सीधा सीधा संबंध जिस व्यक्ति से जाता है उनका नाम है गोविंद गिरी। ठीक है, इसके बाद में हम एक ऐसे जिसके बारे में देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या आता है। तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, जिसके बारे में आपने बड़ा ही सुना होगा, क्योंकि त्रिपुरा सुंदरी अपनी राजस्थान की जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इसकी आराध्य देवी। जब भी वसुंधरा राजे किसी भी पॉलिटिक्स की पार्टी में कोई शुभारंभ करती है तो वो पहले वहाँ पे पूजा अर्चना करती है, उसके बाद में अपना काम प्रारंभ करती, इसलिए बहुत ही ज़्यादा चर्चा में। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पर यहाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो अब आगे हम इसकी अगली सीरीज में देखते हैं कि यहाँ का जो फेमस मंदिर है वो है त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर। ये त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध है कि अपनी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया, इनकी ये आराध्य देवी मानी जाती है और तुरताई माता के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ पर है ये? तलवाड़ा में भी कहाँ पर है? बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में एक स्थान पड़ता है तलवाड़ा, उस जगह। और यहाँ पर 18 भुजा वाली मूर्ति है। और वसुंधरा राजे जो कोई भी शुभारंभ अच्छा काम करती है पॉलिटिक्स जो राजनीति में, तो सबसे पहले यहाँ पर पूजा अर्चना करती है, उसके बाद में अपने कार्य का शुभारंभ करती है, इसीलिए ये जाना जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर पांचाल जाति की कुल देवी है। तो आराध्य देवी अगर पूछी जाती है ये तो वसुंधरा राजे सिंधिया की है, और अगर कुल देवी पूछी जाती है तो कौन सी जाति की है? पांचाल जाति। इसके बाद में अगला धाम आता आपके वागड़ का पावागढ़ नंदिनी माता मंदिर। पावागढ़ गाना भी सुना होगा आपने, पावागढ़ में गई, ये वही है वागड़ का पावागढ़ नंदिनी माता मंदिर, जो कहाँ है? बड़ौदिया में। और इसमें क्या मान्यता है कि ये ऊपर जिस प्रकार से मान लो ये एक मंदिर है और ये मंदिर कहाँ पर है? पहाड़ी पर है। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं, यहाँ के लोग जैसे इस पे दर्शन करने के लिए जाते हैं तो इन पत्थरों के घर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है एक बात देखने को मिलती है, घरौंदे बनाने की परंपरा है। क्या है? घरौंदे बनाने की परंपरा, यानी लोगों के द्वारा यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं? घरौंदे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया खत्म। इसके बाद में हम आगे देखेंगे अगला जो इसका आता है कालिंजरा के मंदिर। कालिंजरा, इनका जो संबंध है वो जैन से है। कौन से समाज से? जैन समाज से। और ये कहाँ पर स्थित है? कालिंजरा। जैनों में भी एक चलती है दिगंबर जैन। तो देखते अपन कालिंजरा के जैन मंदिर। कालिंजरा के जैन मंदिर, ये जो कालिंजरा का जैन मंदिर, एक बात, पहली बात तो यह है कि इसका संबंध किससे है? तो पहला बात तो ये इसका संबंध है जैन संप्रदाय या फिर जैनों के जो इसकी जो एक शाखा चलती है दिगंबर शाखा, तो जैनों की दिगंबर शाखा से। ठीक है कहाँ पर ये कालिंजरा में है। कहाँ पर है? कालिंजरा। आपने देखा होगा कालिंजरा की पहाड़ियाँ जो है वो भी यहीं पर है। तो कहाँ स्थान है इसका स्थान का नाम देखा जाए तो स्थान आ जाता आपके कालिंजरा में। मात्रा की मिस्टेक है, कोई बात। तो कहाँ पर है ये? कालिंजरा। इसके बाद में यहाँ जो मंदिर है वो किसका है? ये मंदिर ऋषभदेव, किसका है? ऋषभदेव को ये समर्पित है। तो ऋषभदेव जी को समर्पित है। इसके बाद इसमें एक बात और पूछी जाती है कि इसमें जो नदी आती है वो नदी कौन सी नदी है? तो आपको नदी का ध्यान रखना है, ये हारन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? ये हारन नदी के किनारे।
हारन नदी के किनारे स्थित है। तो देखो कालिंजरा के जो जैन मंदिर है, तो इससे पहला एस्पेक्ट तो ये है कि किससे संबंध रखता है, ये जैनों की एक शाखा है दिगंबर शाखा, उनसे संबंध दर्शाता है। दूसरी बात आपके आती है कि स्थान कहाँ पर, कालिंजरा में हो जाएगा। कालिंजरा कहाँ पर पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है। अगला है ऋषभ देव जी को ये समर्पित है, किसका मंदिर है यहाँ पर, ऋषभ देव जी का मंदिर है। और अगर आपसे नदी का नाम पूछा जाए तो यहाँ पर नदी हो जाएगी हारन नदी। कहाँ पर है ये, हारन नदी के किनारे पर स्थित है। आगे हम इसके और एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले। देखो आगे हम बात करते हैं अगले गांव के बारे में, छीच। ये जो छीच गांव है, यहाँ पर एक जो ब्रह्मा मंदिर है, तो बांसवाड़ा में ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है, छीच में स्थित है। यहीं पर छीच माता का मंदिर है। ये जो छीच माता की मूर्ति है, किसके द्वारा स्थापित की गई थी, बांसवाड़ा को जो स्थापना करने वाले थे, जिनका नाम था, क्या नाम था जिनका, जगमाल। जगमाल के द्वारा इस मूर्ति की स्थापना की गई थी। इतना ही छीच के बारे में आता है। आगे चलते अपन राजमाता मंदिर है, जिसको बांसवाड़ा का चंद्र पैलेस भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपके मंदिरों की बातें खत्म होती है यहाँ पर। इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्राकृतिक संपदा है, चांदी सोना वगैरह, तो ये धातुएं कौन कौन सी यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। खनिज क्या होता है, प्रकृति से खोद कर निकाले गए पदार्थों को खनिज कहते हैं। ठीक है, ये साइंस की भाषा थी। अपन को केवल यहाँ पर कौन कौन से खनिज, तो यहाँ पर पहला खनिज आता है सोना। तो सोने के बारे में तो आपने सुना ही होगा, सोना सोना सोना, कितना सोना है, तो वो सोना है यहाँ पे। तो देखो सोना है, ये कहाँ से निकाला जाता है, बांसवाड़ा से निकाला जाता है। बांसवाड़ा के कौन से स्थान से निकाला जाता है, आनंदपुर बुकिया। पहला स्थान आता है आपका इसका आनंदपुर बुकिया। दूसरा स्थान है यहाँ पे जगतपुरा बुकिया। यानी कि दो स्थानों से निकाला जाता है यहाँ के बांसवाड़ा से, ये आनंदपुरा बुकिया और जगतपुरा बुकिया। इनका संबंध अगर पूछा जाए आपसे कि आनंदपुरा बुकिया और जगतपुरा बुकिया का संबंध किससे है, तो बांसवाड़ा में है। और यहाँ से क्या, सोने की खदान है। यहाँ पर कौन सी कंपनी के द्वारा निकाला जाता है, इसका नाम है इंडो गोल्ड कंपनी। क्या नाम है, इंडो गोल्ड कंपनी। इसके बाद में यहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा मैग्नीज जो पाया जाता है, वो पाया जाता है बांसवाड़ा में। कहाँ पाया जाता है, बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा के एक दो स्थान है, नरडिया है, कालाखूट है, तलवाड़ा। इन स्थानों में क्या पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पे खदान में यूरेनियम भी पाया जाता है। तो यूरेनियम के बारे में अगर चर्चा की जाए तो ये केवल कहाँ पाया जाता है, कमलपुरा में। देखो यहाँ तक अपन ने इसको ख़त्म कर लिया। इसके बाद में मैं आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसको इसलिए छोड़ा मैंने, उसका नाम है बोरकुंडा गांव। आपने देखा होगा राजस्थान का जब भूगोल पढ़ा था, तो भूगोल में सबसे दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा आता है। और बांसवाड़े का भी जिला जो गांव है, वो गांव कौन सा है, बोरकुंडा है। तो हम बात करते हैं बोरकुंडा। बोरकुंडा मान लिया जाए ये अपने राजस्थान का मैप है, तो राजस्थान के मैप में बांसवाड़ा पड़ता है इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पर एक गांव है, इसके इस छोर पर, इस गांव का नाम क्या है, बोरकुंडा। क्या नाम है इसका, बोरकुंडा गांव। अब बोरकुंडा गांव जो है, ये बोरकुंडा गांव हम लिख सकते हैं राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणतम गांव माना जाता है। तो पहली बात तो ये होगी आपके राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव, ये तो इसकी बात है। इसके बाद में ये एक और चीज के लिए जाना जाता है कि इस बोरकुंडा गांव से कर्क रेखा निकलती। एक तो निकलती यहाँ से कर्क रेखा, और अगर बात की जाए कि बोरकुंडा भी कहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पे कुशलगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कुशलगढ़। याद होगा आपको राजस्थान का पहले एक ठिकाना था कुशलगढ़। कहाँ स्थित है, कुशलगढ़ में। ये जो नीचे वाली रेखा है, ये उत्तरी एक अक्षांश है, यह है 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट वाली रेखा यहाँ से निकलती है। इसके बाद में इसके थोड़ी सी ऊपर यहाँ से 23.5 डिग्री वाली जो कर्क रेखा है, क्या नाम है इसका, कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है वो यहाँ से होकर गुजरती है। तो इसीलिए जाना जाता है कि इस कुंडा गांव में से होकर कर्क रेखा निकलती है। और एक 23 डिग्री
3 मिनट वाली, एक उत्तरी अक्षांश, लिख देता हूं मैं यहाँ पे उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये उत्तरी अक्षांश भी यहाँ से गुजरता है। अब इसके बाद में इसमें अगर और देखी जाए तो ये कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो यहाँ की वायु ठंडी होती जाती है, जिसके कारण यहाँ की जो जलवायु है वो इधर पाई जाती है शीतोष्ण। कौन सी पाई जाती है? शीतोष्ण। और इस कर्क रेखा के नीचे की ओर की पाई जाती है उष्ण। तो राजस्थान का एक ऐसा जिला है जो 2 तरह की जलवायु लेके चलता है। कौन सी पाई जाती है? उष्ण, ठीक है। तो वो है बोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा गांव, ठीक है। तो ये इसकी जलवायु के बारे में चर्चा होगी। कर्क रेखा भी यहाँ पे, कर्क रेखा अपन ने आगे देखा था कि जो माई नदी है, माई नदी इस कर्क रेखा को 2 बार प्रतिच्छेद करती है, एक बार तो जैसे इसको तो अगर मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि ये बांसवाड़ा है, इधर आपने देखा था डूंगरपुर है, क्या है? डूंगरपुर। तो ये जो कर्क रेखा है ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में होकर निकलती है। तो अगर संबंध देखा है कि कर्क रेखा का निम्न में से किन जिलों में संबंध है, तो दोनों जिले आएंगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ से होकर निकलती है। और इसके बाद में हम इसमें देखते हैं कि बोरकुंडा कहाँ है? कुशलगढ़ में। तो ये इतनी सी चीज़ें अपन ने आज देख ली। इसके बारे में थोड़ी सी और है जो आपको अगली क्लास में मिलेगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए लगातार, और अपना जो प्रेम प्यार व्यवहार है वो बनाए रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तो आपका फ़र्ज बनता है, जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। मिलते हैं हम अगली क्लास में। डेली आपको जिला दर्शन डेली मिलता रहेगा, लगातार चलती रहेगी सीरीज। और एक खुशखबरी और है, अभी हम ऐसी व्यवस्था करने वाले हैं आपके लिए कि आपके जो भैया बहन, ये तो कंपटीशन लेवल पे चल रहा है, अगर छोटी क्लास 11 साइंस में है तो मैथमेटिक्स की क्लास भी बहुत जल्दी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो धन्यवाद, आज के लिए इतने काफ़ी। मिलते हैं हम अगली क्लास में।